बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रैकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर इकबाल और आज हम बात करने जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। तहरीक अदम एतमाद है क्या, ये किस तरह आगे मूव ऑन होगी, इसका प्रोसीजर क्या है, ये फेल होती है तो क्या होगा, अगर ये कामयाब होती है तो क्या होगा। इसके ऊपर इन डिटेल बात करने के लिए हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो सैयद मुदस्सिर हसन बुखारी हैं। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुदस्सिर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ कि वो जो हमें सुनते हैं, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद ये चीज़ क्या है? किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर जहाँ पे पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, उसके अंदर अदम एतमाद का जो मोशन है वो मूव किया जा सकता है किसी भी उनके जो वक्त है हुकूमत का। उसके अंदर हमारे यहाँ जो है वो अदम एतमाद इस तरह से है कि कोई भी हाउस है, उसका जो लीडर है, अगर वो उसके लोग ये समझते हैं कि वो हमारा कॉन्फिडेंस खो चुके हैं तो वो उसके खिलाफ मोशन मूव कर सकते हैं, और अगर वो अक्सरियत में है तो यकीनी तौर पे अदम एतमाद हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कितनी अक्सरियत होनी चाहिए जो मूव कर रहे हैं ये अदम एतमाद की, नो कॉन्फिडेंस की मोशन जिन्होंने मूव किया है, कितनी अक्सरियत उनके पास होनी चाहिए कामयाब करने के लिए? इस वक्त कौमी असम्बली में कुल मेंबरान की तादाद 342 है जी जी, और वहाँ पे अक्सरियत के लिए, सादा अक्सरियत के लिए 172 जो लोग हैं वो दरकार है। अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो 172 वोट जो है वो लाजमी हासिल कर सके। ठीक है। कौमी असम्बली का इस वक्त चूँकि इजलास नहीं हो रहा था, तो इसको इजलास को बुलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपोजिशन एक रिक्विजिशन जो है वो जमा करा चुकी है, आप जानते हैं। जी बिल्कुल। जिस पे 86 लोगों के साइन हैं, 1/4 लोगों के साइन होना वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है। जो कि उस पे साइन करें और स्पीकर के पास वो रिक्विजिशन भेजी जाए। उस रिक्विजिशन के अंदर 14 दिन के अंदर स्पीकर साहब पाबंद होंगे कि वो असम्बली का इजलास बुलाएं। ठीक है। और जब असम्बली का इजलास आ जाएगा तो उस इजलास के पहले दिन जो है वो सेक्रेटरी साहब एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उस नोटिफिकेशन वाले दिन मोशन मूव नहीं होगी अदम एतमाद की। ठीक है। अदम एतमाद की मोशन जो है उससे अगले दिन मूव होगी, और जिस दिन अदम एतमाद की मोशन मूव होती है उस दिन से लेकर 3 दिन तक वोटिंग नहीं हो सकती। सही। लेकिन 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर उस पे वोटिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसीजर है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये अपोजिशन को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वज़ीर आज़म के अगेंस्ट जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए? यकीनी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, और उनका ये ख्याल है कि ये हुकूमत जितना देर काम करेगी लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ये अपोजिशन का कहना है। और एक और भी यकीनी तौर पर बात हो सकती है कि अगर खान साहब 5 साल पूरे करते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो पूरा कर जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो उनको वो पूरा कर जाएंगे। और इट माइट भी पॉसिबल कि दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के हालात हैं, उसमें अगर कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं पाकिस्तान के लिए तो महंगाई जो है वो कम हो जाती है। सही है। और अगर गवर्नमेंट पूरे 5 साल करती है तो हो सकता है वो अब से बेहतर पोजीशन में चली जाए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखते हुए पूरी कोशिश कर रही है कि इस गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी घर भेजा जाए। सर, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है हमारी पार्टियों को कि जब एक पार्टी इक़्तिदार में है तो अगर वो मुल्क के लिए बेनिफिशियल है कि उसका आगे चलना या अपना टेन्योर पूरा करना तो उसको करने दिया जाए? देखिए, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि आज तक जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हमारे पास आई हैं वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी थी। इससे पहले भी कोई अदम एतमाद की मूव हुई है किसी? जी, इससे पहले पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक जो है अदम एतमाद की तहरीक लाई गई जो नाकाम हुई। इसके बाद शौकत अजीज़ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ भी एक अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश की गई। इसके अलावा पंजाब में एक वज़ीर आला साहब अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करने के बाद आए थे, मियाँ मंजूर भट्टू साहब, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी। और एक और बलोचिस्तान के अंदर भी अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट पास में अब्दुल अज़ीज़ बेज़िंजो साहब जो वज़ीर आला बने हैं,
तो उन्होंने भी एक अदम एतमाद के सिलसिले में उसकी कोशिश की थी। ठीक है। अच्छा, अगर ये कामयाब हो जाती है अदम एतमाद की जो मूव है, तो इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो क्या होंगे? देखिए जी, अगर ये सबसे पहली बात ये है कि अपोजिशन को 172 बंदे पूरे करने हैं। जी बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 172 बंदे अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। अगर 172 बंदे उनके साथ चले जाते हैं तो इसके बाद जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो रिटर्न में पूरा रिजल्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे। ठीक है। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पूरा रिजल्ट पहुंचेगा तो वो इस रिजल्ट के बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जिसके वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना जो फारग हो जाएंगे। और इसके बाद जो हाउस है नेशनल असम्बली, वो अपना नया लीडर चूज़ करेगी, जिससे जैसे वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है इसी तरह वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। ठीक है। एक और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब से ये रिक्वेजिशन जमा हुई है, अदम एतमाद की जो तहरीक जमा हुई है, उससे लेकर जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो असेंबली नहीं तोड़ सकते। इससे पहले उनके पास इख्तियार था कि वो असेंबली को तोड़ते, वो असेंबली भेज सकते थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि मैं असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार आपको भेज रहा हूँ, आप असेंबलियों को तोड़ दें। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है तो उसके बाद वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं रहता। ठीक, अगर ये कामयाब हो जाती है तहरीक तो गवर्नमेंट जो है वो फारग हो जाएगी। पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन अगर नाकाम होती है तो उस सूरत में अपोजिशन के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस तरह का होगा? देखिए, अपोजिशन वालों का ये ख्याल है कि हम तो ऑलरेडी अपोजिशन में हैं, तो हमने कोई चीज़ लूज़ करने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है। सही है। लेकिन देखें, जिस तरह की हवा बनाई गई, पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट किया गया और जिस तरह उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पे ये बात उनके लिए डिफ़िकल्ट होगी कि वो किस तरह ये साबित कर सकें पब्लिक के अंदर कि जब हमारे पास लोगों की तादाद ज़्यादा थी और हम वो नहीं पूरे कर सके, तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होगा, सेटबैक होगा। पॉलिटिकली आप लोगों के अंदर जाके उसको डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और एक और बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे गवर्नमेंट चली जाएगी कि इतने बहरान के बाद, सियासी बहरान के बाद अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान हैं, इनको कितना खदशा है अब इंटरनली ये मूव कामयाब होने का, और एक्सटर्नली कितना उनको खदशा है? देखिए जी, इंटरनल हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि जो उनकी इत्तेहादी हैं वो बिल्कुल क्लियर पोजीशन पे नहीं आ रहे। अभी भी उनके इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन की जमातों से मिल रहे हैं, बल्कि उनके पास जा रहे हैं। जैसे कि मुस्लिम लीग काफ है, वो बिल्कुल अपनी ओपन पोजीशन नहीं ले रही। कौमी मूवमेंट जो है वो अपनी पोजीशन नहीं ले रही। तो ये जीडीए भी इसी तरह की। जीडीए के और बाप पार्टी जो है उसके लोग भी कल उन्होंने मिलने से इनकार किया है, कि उन्होंने एक वजह बताई। हो सकता है कि वही वजह हो कि उनके लोग अभी इकट्ठे नहीं हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ इत्तेहादियों के वाले से हो सकती हैं। एक और जो बड़ी अहम मुश्किल उनके लिए हो सकती है वो है जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब का ग्रुप जो है वो कौन सा चीज़ें करता है। एक चीज़ जो पॉजिटिव है हमारे पास गवर्नमेंट के हवाले से, वो सबसे पॉजिटिव ये है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था, उसमें उसके बाद 2010 के अंदर जो 18वीं तरमीम आई थी उसमें एक चीज़ शामिल की गई है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो नहीं की जा सकती। आर्टिकल 63 जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक आप अपने जो पार्लिमानी लीडर है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। सही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती जा रही है पंजाब के अंदर ख़ुसूसन। गो कि हमने सारी गुफ्तगू कौमी असम्बली की सियासत के बारे में की, पंजाब के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती जा रही है। अगर वहाँ पर जो ग्रुप है अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का, ये बुज़दार साहब के ग्रुप से ज़्यादा अगर पीटीआई के लोग इनके साथ मिल जाते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में चले जाएंगे और वो अपना अलहदा ग्रुप बना सकेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती, जो कि वाज़े तौर पे नज़र आ रही है, ऐसी सूरत हाल कौमी असम्बली में यकीनी तौर पे नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में जो लोग अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देंगे
उनको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकते हैं। सही है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद आवाम के कितना मफाद में है? देखें जी, सारे लोग आवाम का नाम लेकर, आवाम के मफादात का नाम लेकर अपनी तरफ से निकलते हैं और यही बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। इन सच्ची बात तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये समझा जाए कि इक़्तिदार की जंग चल रही है, लोग अपनी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग अपने इलेक्शन को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, लोग अपने जो केसेस हैं उनसे बचने की बात कर रहे हैं और बेनिफिट्स हासिल करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आवाम के लिए कोई बात नहीं हो रही, महंगाई में रुलते हुए आवाम के लिए कोई बात नहीं हो रही, जो चक्की में पिस रहे हैं आवाम, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए कोई चीज़ नहीं हो रही। ये यकीनी तौर पे आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी हुकूमत जा रही है। आवाम को फ़ायदा तो तब है कि आप उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करें, आवाम को फ़ायदा तब है कि आप उनको अशाए ज़रूरियात जो हैं, खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती करें, तो आवाम को इसका फ़ायदा होगा। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।